वो जहाँ पर ऑनलाइन के ज़रिए पॉसिबल है वो ऑनलाइन के ज़रिए होगी। और उसके अलावा कुछ और स्कूल थे जहाँ पर माजी में बच्चों को हफ्ते में एक मरतबा बुलाया जाता था, होमवर्क दिया जाता था, कोई असाइनमेंट दिए जाते थे और उसके बाद वो बच्चे काम करते थे। यकीनन ये जो स्कूलों की बंदिश है 2 हफ्ते के लिए, इससे तालीम का अमल बिल्कुल मुतासर होगा, इससे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कम बच्चों की तालीम का नुकसान हो। और 8वीं जमात से जो ऊपर की जमातें हैं वो एज़ यूजुअल चलती रहेंगी, लेकिन एक आसानी ज़रूर होगी स्कूल्स में कि चूँकि वहाँ बच्चों की तादाद कम हो जाएगी तो वो बेहतर अंदाज में SOPs को फॉलो कर सकते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को करवा सकते हैं। मैंने परसों भी और कल भी देख के उनकी पहले दिन जब हमने मीटिंग की स्टीयरिंग कमेटी तो मुख्तलिफ चैनल चलाई, स्कूलों के औकात कार के हवाले से कोई फ़ैसला किया है। स्कूल्स के औकात कार के मुतल्लिक़ कोई बात मीटिंग में हुई नहीं थी, सिरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। दूसरी बात ये कही गई कि मैंने ये कहा है कि जो रिकमेंडेशंस हैं स्टीयरिंग कमेटी की वो मैं NCOC में लेकर जाऊंगा। ये बात बिल्कुल नहीं हुई और ना ही मैंने NCOC में वो लेकर जानी थी। ये ज़रूर फ़ैसला हुआ कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम हुकूमत सिंध से उनके सामने रखेंगे और फिर उस पर जो फ़ैसला होगा उसके मुताबिक हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। फिर कल मैंने देखा कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो रहनुमा थे उन्होंने ये कहा कि स्टीयरिंग कमेटी में ये फ़ैसला नहीं हुआ था और वहाँ पर कोई और बात हुई थी और सब ने मुखालफत की थी और ये कहा था कि स्कूल्स खुले रहें उस वक्त तक जब तक मुकम्मल लॉकडाउन ना हो जाए। मैं इसकी वजाहत कर दूँ कि ये कुछ लोगों की राय ज़रूर थी, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनमें से अक्सरियत की राय ये नहीं थी। और वहाँ जो तजावीज़ थी, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ कि आपके इल्म में है कि 3 तारीख को हमने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास किया था, लेकिन 2 अप्रैल को जो कोविड पर टास्क फोर्स है हुकूमत सिंध की उसका इजलास हुआ था। उस इजलास में जो माहिरीन बैठते हैं वहाँ ये भी तासुर गलत है कि जी सिर्फ हुकूमत के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें मुख्तलिफ़ तंजीमें जिसमें WHO की रिप्रेजेंटेशन भी होती है, उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ बड़े हॉस्पिटल शहर में काम कर रहे हैं उसके जो मुतल्लिका माहिरीन होते हैं वो मौजूद होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग मौजूद होते हैं, हुकूमत सिंध के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज़ मौजूद होते हैं। तो ये एक बड़ा एक ऐसा फोरम है जिसमें मुख्तलिफ़ राय आती है और उसकी रोशनी में फिर फैसले करने में आसानी होती है। तो वहाँ पर भी स्कूलों की बंदिश पर बात हुई तो वहाँ ये कहा गया कि 15 दिन के लिए तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। वहाँ ये बात नहीं हुई थी कि 8वीं जमात तक हो या 10वीं तक हो या 12वीं तक हो। 2 हफ्तों के लिए स्कूल्स को बंद करने का जो वहाँ राय आई थी और वो फ़ैसला वहाँ हो सकता था। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि ज़्यादा मुनासिब ये है कि हम स्टीयरिंग कमेटी को कॉन्फिडेंस में लें और वहाँ पर चूँकि एजुकेशन से मुतल्लिका तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं तो उनकी मशावरत से हम कोई भी फ़ैसला करें। स्टीयरिंग कमेटी की जब मीटिंग हुई उसमें मुख्तलिफ़ मेंबर्स ने मुख्तलिफ़ आरा दी। उसमें अक्सरियत ने यह कहा कि बिल्कुल स्कूल्स बंद होने चाहिए और एक तो राय ये थी जो मैंने आपको बताया 2-3 लोगों की कि जी बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए, जब तक हर चीज़ बंद ना हो जाए फिर आप बंद करें। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि जी बंद होनी चाहिए और कुछ का ये था कि 8वीं जमात तक होनी चाहिए। तो ये जो भी तजावीज़ थी वो हमने हुकूमत सिंध से शेयर की और वहाँ पर जो फिर फ़ैसला हुआ उसके मुताबिक हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें यह है कि 8वीं जमात तक की जो क्लासेस हैं उनको हम स्कूल बंद तो नहीं किया हमने, बच्चों की जो फ़िज़िकल अटेंडेंस होती है उसको हमने रोका। अब ये जो फ़ैसला हुआ है इसको भी ज़रा इसका बैकग्राउंड थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। ये बात तो फैक्ट है कि इस वक्त सूबा सिंध में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोविड की वो सूरत हाल नहीं है जो पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ख्वाब खरगोश में हों और हम जो आने वाली आगे की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि ख़राब हो सकती है उससे हम अपने आप को बिल्कुल लाइल में रखें और जानते हुए भी हम इक़दाम ना करें। हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की हुई है
कि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो ट्रांसपोर्ट आती है, जो लोग सफ़र करते हैं सूबा सिंध में, उस सफ़र पर पाबंदी लगाई जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंटरप्रोविंशियल, उसको बंद किया जाए। जो ट्रेन्स हैं उसको बंद किया जाए। जो फ़्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए, ताकि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो वहाँ जो इन्फेक्शन रेट हाई है, जो यूके वेरिएंट इस कोविड का आया हुआ है, जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सकें, बचा सकें। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला नहीं किया है। तो अगर वो फ़ैसला नहीं करते हैं तो ये आपके भी इल्म में है कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग बाकी सूबों से सूबा सिंध में आते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो इसकी ट्रांसमिशन तो इसी तरह होती है, अगर लोग आते जाते रहेंगे तो ये वायरस यहाँ पर भी आएगा और इसी तरह नुकसान पहुँचाएगा। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की कि किसी तरह से नुकसानात को जो है वो कम किया जा सके। हम अब भी ये समझते हैं कि हमें ख़दशा है कि सूबा सिंध में भी खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो सकती है अगर हमने वक्त पर सही इक़दाम नहीं किए और लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। सूबा सिंध में इस वक्त जो शरह है वो 2.1 है, ये तो आपके इल्म में है, लेकिन अगर आप इसमें कराची में देखें तो ये 5.39 है और हैदराबाद में 5.58 है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो शरह चल रही थी ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। ये नहीं है कि वो नीचे जा रही है, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और अगर इजाफ़ा हो रहा है तो हमें उस पर एहतियाती तदाबीर अभी से इख्तियार करनी चाहिए, ना ये कि हम इंतज़ार करें कि खुदा न खास्ता जब ये 10% हो जाएगी उसके बाद हम इक़दाम करेंगे। तो सूबा सिंध की हुकूमत ने कुछ अर्ली एक्शंस लिए हैं और फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने कहा है कि वो इस पर मदद करे हमारी, चूँकि कुछ चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, सूबाई हुकूमत वो नहीं कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। और मैं समझता हूँ कि जितने प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स हैं वो भी हुकूमत सिंध की इस मजबूरी को समझेंगे। हम ये समझते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम का नुकसान बहुत हुआ है पिछले 1 बरस में जब से ये कोविड आया है, लेकिन ये नुकसान ना तो हुकूमत सिंध चाहती है कि हो, ना ही वालिदैन चाहते हैं कि ये हो, ना ही मैं कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि ये हो, ना ही कोई वालिद ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चों का ये नुकसान हो। जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो बहालत मजबूरी किए जा रहे हैं। और एक चीज़ हमने जो पहले से तय की हुई है कि इस साल बच्चों को बग़ैर एग्ज़ाम्स के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो अगर हम बर वक्त इक़दाम नहीं करते और खुदा न खास्ता ये स्कूल का जो क्लोजर है वो ज़्यादा तवील हो जाता है, तो इसमें बच्चों का पूरा 1 साल ज़ाया हो सकता है, बच्चों के 6-8 महीने ज़ाया हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा जो एकेडमिक प्लान है वो रीशेड्यूल होगा और सारी चीज़ें आगे चले जाएंगी। तो इसलिए कुछ ये चीज़ें की गई हैं। तो मेरी राय थी कि मैं आपसे शेयर करूं, और जो कुछ गलत खबरें मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंच रही हैं, एक तज़ब्ज़ुब है वो ख़त्म हो। जी भाई साहब, ट्रांसपोर्ट जो है बेन सूबाई की पाबंदी लगाई जाए, अगर वो फैसला जब भी हो, लेकिन सूबाई हुकूमत ये तो कर सकती है कि स्कैनिंग शुरू करे जो एंट्री पॉइंट्स हैं सूबे में या एयरपोर्ट पे या ट्रेन में, या ये मुमकिन नहीं है सूबे के? देखें, ये एक बहुत ही मुश्किल अमल है। एयरपोर्ट पर तो शायद निस्बतन थोड़ा सा आसान हो जाए, लेकिन वहाँ भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप कहें कि जी बसेस में आने वाले लोगों की हम स्क्रीनिंग करें, और जब टेम्परेचर आपका 40 डिग्री हो और गर्मी बड़ी शिद्दत की हो, और हम सिंध के बॉर्डर पर जो आने वाली बसों को रोकें और वहाँ लोगों के मजमे हों जिसमें ख़वातीन भी हों, बुज़ुर्ग भी हों, बीमार भी हों, बच्चे भी हों, और ये सारा अमल करें, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये सूरत हाल कोई इतनी आसान नहीं है। अगर मुमकिन होता तो शायद हम ये कर लेते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे शहरियों को ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और अगर कोई शख्स या सूबा सिंध के बॉर्डर पे पहुंच जाता है, वो खैबर पख्तूनख्वा से चला हुआ है, और वहाँ से हम उसको कहें कि तुम इस बस में बैठो और वापस चले जाओ, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना आसान होगा। इसमें मुश्किलात हैं। एक अकरम कर ले। दीगर सूबों के बाद सूबा सिंध में ये क्यों होता है जब स्कूल बंद करने का मौका आता है तो प्राइवेट स्कूल वाले एहतजाज शुरू कर देते हैं? ताजिर जब दुकानें बंद करने का जो है ना मंसूबा होता है तो ताजिर जो है ना ऐलान कर देते हैं कि हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट जो है ना वो हड़ताल शुरू कर देते हैं। हालांकि दीगर सूबों में ये नहीं, तो सिंध में क्या खास क्या वजह है कि ये चीज़ें होती हैं? देखें, पिछली मरतबा जब ये हुआ था तो वो जमात PTI की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब में भी वो चीज़ें हो रही थी, इस्लामाबाद में भी वो चीज़ें हो रही थी, KP में भी वो चीज़ें हो रही थी, जान की अपनी हुकूमतें थी। वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन सूबा सिंध में अगर वो चीज़ें हो रही थी तो वो बजाय हुकूमत के साथ खड़े होने के वो एहतजाज करने वालों के साथ खड़े हो जाते थे। तो अगर
मुल्क की सियासी जमातें, अरकान पार्लियामेंट सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत उभारने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बदनसीबी की बात है। मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी, इसलिए कि जो हुकूमत भी ये इक़दाम कर रही है, देखिए पीपल्स पार्टी पंजाब में भी है, KP में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लेकिन हमने कभी इन हालात को अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या किसी सूबाई या कौमी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ भी इसी किस्म की सोच होनी चाहिए जो बदकिस्मती से माजी में हमें नज़र नहीं आई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो सूरत हाल बाकी सूबों में है उसके मुकाबले में सूबा सिंध में इस वक्त पाबंदियाँ कम हैं, और हम नहीं चाहते कि हम पाबंदियाँ लगाएं। ये तो जो कुछ भी अभी तो हुआ है, या तो NCOC के फ़ैसले थे जिस पे हम अमल दरामद करा रहे हैं इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, या फिर ये कि हम चाहते हैं कि हम अपने शहरियों को किसी मज़ीद किसी ज़्यादा मुश्किल में फंसाने से या फंसने से उनको महफूज रख सकें। ये बताइएगा, सिंध में जो है 2% कोरोना केसेस है, आप नहीं समझती कि बहुत जल्दी कर दिया आपने स्कूल बंद करना है? देखिए, मैंने आपको बताया कि 2% है, लेकिन कराची में ये तकरीबन 5.4 है, हैदराबाद में तकरीबन 5.6 है, और ये बढ़ रहा है। अब अगर आप किसी की राय ये कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, खुदा न खास्ता जी 12% हो जाए उसके बाद हम जाके करें, तो ये कोई दानिशमंदी का फ़ैसला तो नहीं होगा। अगर आज हम कुछ इक़दाम करें और हम इस स्पाइक को बढ़ने से रोकें और ये 12 पे ना जाए, 10 पे ना जाए, तो शायद हम बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे, और जिन चीज़ों पे पाबंदी लगी वो पाबंदी जल्द ख़त्म हो जाएगी, और अगर हमें ताख़ीर की तो शायद वो पाबंदी भी जो है तवील हो जाएगी। एक सेकंड इम्तिहान भी ज़रूर वठंदासीं, ऑनलाइन क्लास पढ़ाईंदासीं, ऑनलाइन क्लास में छोकरा वठी नथा सघनि, ॿाहिरां जा जेके माण्हू उते कंहिं बि क़िस्म जी का सहूलियत कान्हे, पोइ तव्हां इम्तिहान कीअं वठंदो, ॿार इम्तिहान में कीअं वठंदा, कोर्स तो मुकमल कंदा? मैंने अभी ये बात कही कि हम एग्ज़ाम्स के बगैर प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर एग्ज़ाम्स मार्च में होने थे तो मार्च में ही होंगे। अगर सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि जिसमें आपको कुछ महीने आगे जाना पड़ता है तो हम आगे चले जाएंगे, 2, 3, 4 महीने आगे जाना पड़ा तो चले जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स ज़रूर लेंगे। इसलिए कि इस पर बड़ी तफसील से बात हुई है। 2 बरस मुस्तकिल बच्चों को बग़ैर इम्तिहान के अगली क्लासों में भेजने से हमारे जो एडमिशन्स होने हैं आगे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्पेशली जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उसमें वो सारा सिस्टम हमारा तहस हो जाएगा, इसलिए हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि उनको जो है 10 साल भाड़ों भरे हैं, जब ये फैसला किया गया स्कूल के वाले से या 1 से 8 क्लास तक के, तो वो ये कहते हैं कि वो तदरीसी अमल जो है वो जारी रखेंगे। इस पर आप क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा, क्या उनसे दोबारा बातचीत होगी, कुछ भी होगा? देखिए, मुझे नहीं पता कि एतमाद में लिए जाने से उनका मकसद क्या है। मैंने अभी आपको तफसील बताई। मुझे बताएं कि किसी और सूबे ने क्या अपनी स्टीयरिंग कमेटी को इस तरह की बनाई है? क्या तालीम के हवाले से अपने फ़ैसले करने से पहले इस किस्म की कोई कंसल्टेशन कहीं होती है? मेरे इल्म में तो नहीं है। वो तो फ़ैसले करते हैं, उसको नाफिज कर देते हैं। हमने तो जो टास्क फोर्स की सिफारिशात थी, जो उनका फ़ैसला था कि बंद कर दिया जाए, हमने फौरी तौर पर बंद नहीं किया। हमने फिर मीटिंग बुलाई, फिर मुशावरत की, लेकिन अगर मुशावरत में बैठे हुए 40 लोगों में से 2 समझते हैं कि जो मेरी राय होगी वही फ़ैसला होना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। कोशिश ये होती है कि सबको एतमाद में लें, और मैं समझता हूँ कि एतमाद में लिए जाने का तरीका भी यही कि बिठा के सबसे बात करें। लेकिन अगर कुछ दोस्त ये समझते हैं कि जो वो कह रहे थे वो हम फ़ैसला करें, तो ऐसा होता नहीं है। हुकूमत ने फ़ैसला किया है, उस फैसले पर अमल दरामद करना सबके लिए ज़रूरी है, उनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करती है जो हम नहीं करना चाहते हैं, बाय फोर्स ये सारी चीज़ें करेंगे। अब जो फैसला हुआ है, मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम कोई प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मैं तो शायद वाहिद मिनिस्टर हूँ जो पिछली मरतबा जब स्कूल बंद थे तो वालिदैन से ये डिमांड करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा कि स्कूलों की फ़ीस आप ज़रूर दें। बाकी जगहों से तो मुझे कहीं से आवाज़ नहीं आई। तो मुझे अंदाज़ा है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स बंद होते हैं या उनकी तादाद कम होती है, बच्चों की तादाद कम होती है, तो ओवरऑल जो हमारा एजुकेशन का जो सेक्टर है वो उससे मुतासिर होता है। तो इस बात को हम समझते हैं। लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी पैदा हो जाए कि लोगों की सेहत का इशू हो और माहिरीन आपको ये कह रहे हो कि जब बंद कर दें, तो मैं या हुकूमत ये कैसे फैसला कर सकती है कि माहिरीन की राय को एक तरफ रखे और स्कूल के जो मालिकान है वो जो कह रहे हैं उसको मान लें? तो ये मुश्किल फैसले होते हैं जो करने पड़ते हैं, एक एक करें, एक एक लोग तंग होकर सवाल कर रहे हैं, क्या कोरोना सिर्फ जो है वो स्कूलों में ही आ रहा है, कि स्कूलों की बंदिश की जा रही है, और क्या सिंध हुकूमत मजीद सख्त लॉकडाउन की तरफ भी जा रही है, रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद? देखिए, वैसे मुझे सच्ची बात है, ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। कोई कहता जी 9वीं क्लास में कोरोना नहीं जाएगा क्या, 10वीं में नहीं जाएगा?
थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो ये मंतक है जो आप कह रहे हैं, जो लोग देते हैं कि जी यहाँ नहीं जाएगा, तो उसका हल तो ये कि आप अपने घर से ना निकलें, मैं अपने घर से ना निकलूँ, हर आदमी घर में कह दो कि बैठ जाए, ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन आप नहीं कर सकते, तो आप कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं कि उस स्पाइक को ज़्यादा तेज़ी से फैले ना दें। उसके लिए आप करते हैं कि जी अगर एक स्कूल के अंदर मिसाल के तौर पर 10वीं का स्कूल है, उसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप 8 क्लासें सस्पेंड कर देंगे तो 20 रह जाएंगे। अब 20 के लिए वो जगह इतनी होती है कि आप आसानी से उसको SOPs को फॉलो करके चीज़ों को चला सकते हैं। तो कोशिश ये है कि नुकसान जो है वो कम से कम हो और किसी तरह से वो जो स्प्रेड है वायरस का, उसको हम ब्रेक कर सकें। तो ये मकसद होता है। बाकी अब दलाइल तो हर आदमी के पास होते हैं। हम बंद करने जाएंगे स्कूल तब भी हमारे पास दलाइल हैं, हम खोलने जाएंगे तब भी उसके पास दलाइल हैं, मुखालफत में भी हैं, उसके लिए भी है। तो वफाक के नाकाम करण लाइ हिते लॉकडाउन लगाए पई ऐं इदारा बंदि पई करे, कारोबार बंदि पई करे, सुभाणे वापारी वज़ीर साहिब एहतजाज पिया कनि, पोइ वरी सिंध हुकूमत ई रणिंदी करे जॾहिं टैक्स कलेक्शन ई न थींदी, हुकूमत नाकाम वेंदी, त पोइ वरी रणिंदा कंहिंसां गॾु छा करियो? यार मुझे पता नहीं है वो फजूल क्या बातें यहाँ हुई हैं मुझसे पहले, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं शायद वो मेरा ख्याल है कि चूँकि थोड़ा सा जेल वेल में रहकर आए हैं तो जहनी सलाहियत उनकी मुतासिर हुई है। उनको ये पता होना चाहिए कि सूबा सिंध की हुकूमत ने अब तक NCOC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए ही इक़दाम किए हैं। कोई एक फ़ैसला ऐसा नहीं है जो हमने ख़ुद से किया हो। पंजाब के कई इलाकों में मुकम्मल तौर पर तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मार्केटें सील हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यहाँ ऐसा अभी नहीं है। जो NCOC ने कहा है हम उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। उसके हम पाबंद इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें पाबंद बनाया हुआ है। उनका एक फ़ैसला है कि वफाकी हुकूमत कोविड के हवाले से जो फ़ैसले करेगी सूबे उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। जहाँ जहाँ ये गुंजाइश दी जाती है कि सूबे अपने फ़ैसले ख़ुद करें, वहाँ हम अपने फ़ैसले ख़ुद कर लेते हैं। जिस तरह तालीमी इदारों के हवाले से था, ये डिसाइड हुआ था कि सूबे अपने मुताबिक फ़ैसले करें। आज भी अगर बाकी मैंने आपको बताया पंजाब KP में पूरे तालीमी इदारे बंद हैं, हमने नहीं किए, हमने 8वीं तक किए हैं। तो जहाँ ये गुंजाइश नहीं है वहाँ हम NCOC के फैसलों पर अमल दरामद करते हैं। तो जो साहब यहाँ फरमा रहे थे उनके शायद इल्म में नहीं है कि NCOC एक वफाकी वज़ीर के तहत काम करती है, इस्लामाबाद में है और वो फ़ैसले उनकी वफाकी हुकूमत करवाती है। पहले अगर उनको ये एहतजाज करवाना है तो मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ एहतजाज करने वाले तमाम मेरे भाइयों को वो इस्लामाबाद लेकर जाएँ और PM हाउस के सामने उनसे एहतजाज करवाएँ। एक मिनट वो पीछे जाए, एक सेकंड। वज़ीर तालीम है, पेरेंट्स में जो है ना तशवीश है, मुख्तलिफ कयास आ रही है कि स्कूलों में ये तादाद की शरह क्या है। और दूसरा ये कि जिस तरह सरकारी और निजी दफातर में रोटेशन के तहत 50% एम्प्लॉइज़ को बुलाया जा रहा था, क्या ये स्कूलों में भी अमल दरामद किया जा सकता था? देखें, जो तालीमी इदारों में शरह है वो इस वक्त 2.7% के करीब है, 2.7%। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि स्कूलों में और दीगर जो तालीमी इदारे हैं वह रैंडम टेस्टिंग होती है, या अगर कोई एक आधा पॉजिटिव आ जाता है तो फिर वहाँ पर तमाम लोगों को टेस्ट किया जाता है। तो जो 2.6 या 2.7 शरह है, तो वो अगर आप 100% लोगों को करेंगे तो हो सकता है वो कम भी हो जाए या ज़्यादा भी हो जाए। लेकिन अगर हमें जो परेशानी है इस वक्त वो पंजाब और KPK में जो UK वेरिएंट है जिससे ज़्यादा बहुत तबाही हो रही है, उसको यहाँ फैलने का हमें डर है, उसके फैलने का डर है। तो इसलिए हम एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो स्कूलों में भी और सूबा सिंध में मजमूई तौर पर शरह ख़तरनाक नहीं है। कराची हैदराबाद में ज़्यादा है, वो तशवीशनाक है। और मैं आपको बताया कि उसमें इजाफा हो रहा है, वो पीछे नहीं जा रही, वो आगे जा रही है। इधर से एक सेकंड ज़रा सही साहब, एक तासुर ये बनता है कि आप जो फैसले करते हैं, मसलन आप कहते हैं कि जी रेल भी बंद कर दो, ट्रांसपोर्ट भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, जहाज़ भी बंद कर दो। उधर से वज़ीर आज़म कहता है ना बाबा क्यों बंद करें, लोगों को मारना है क्या? तो लोग ये समझते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वज़ीर आज़म सच बोल रहे हैं। वैसे मुझे नहीं समझ आई बात, इसमें झूठ और सच की क्या बात है। अगर कोई इस बात को इनकार करे कि पंजाब में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल ख़राब नहीं है तो शायद हम गलत कह रहे हैं। अगर कोई इस बात से इनकार करे कि खैबर पख्तूनख्वा में कोविड की वजह से सूरत हाल ख़राब नहीं है तो शायद हम गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर ये हकीकत है कि वहाँ सूरत हाल ख़राब है, वहाँ मरीज़ों को बिस्तर नहीं मिल रहे, वहाँ लोग बिल्कुल तकलीफ़ में हैं और मुमकिन है, इस बात का इम्कान है
कि वो वायरस यहाँ कराची तक आ सकता है, हैदराबाद तक आ सकता है, सूबा सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट तक आ सकता है, तो अभी से हम उसके कोई एहतमाम क्यों ना करें उसको स्प्रेड को रोकने के लिए? क्या हम इंतज़ार करें इस बात का, खुदा न खास्ता पंजाब जैसी KP की जैसी सूरत हाल हो जाए तो उसके बाद हम इकदाम उठाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि इकदाम हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट देखें क्या करती है। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर है जिस तरह पहले सिंध हुकूमत ने कुछ डिसीजन लिए थे हम वो फैसले फिर करेंगे। जी आते सिंध की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 4.5 करोड़ के करीब है। अब तक कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए जो बेहतर तरीक़ेकार दुनिया में रहा है वो वैक्सीनेशन। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि NCOC इजलास में स्कूलों की बंद